गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आप सबका मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। आप सबको पता है जैसा कि हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिक्स का, विद्युत धारा, जो कि अध्याय 4 था फिजिक्स के हिसाब से, एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो हमने सारे उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अब हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं अब हम उन पर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। आपको लास्ट में बहुविकल्पी भी कराए जाएंगे। इससे पहले हम जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको पढ़ेंगे। फिर पेपर में किस तरह के प्रश्न आते हैं, 3 नंबर में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर में किस तरह से पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर में किस तरह से, और 7 नंबर में मॉडल भी हम देखेंगे। इससे पहले हम इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को लगाते हैं जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो थ्योरी के साथ साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक चालक पर सामान्य से 40 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, एक चालक पर सामान्य से 40 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो चालक पर उपस्थित आवेश की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो अब देख लेते हैं जरा क्या कह रहा है। यानी n बराबर, हम पहला हल कर रहे हैं, n बराबर कितने इलेक्ट्रॉन, 40 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n बराबर कितने इलेक्ट्रॉन है, 40। और हमें पता है E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, आवेश की गणना यानी Q का मान। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो Q बराबर हमने पढ़ाया था NE, तो Q का मान पूछ रहा है तो N का मान कितना हो जाएगा, 40 गुणित 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो आप लोगों को अब कर देना है गुणा, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ हम ऐसे कर दे रहे हैं, ये 40 है, यहाँ 1.6 है, तो ये 16/10 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, गुणित 10⁻⁻19, तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर के 4 गुणित 16 गुणित 10⁻⁻19। अब आ गई कूलम, फिर हम गुणा कर देते हैं, तो 16 चौका 64 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। तो यानी कितना आंसर आएगा, 64 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। पहले का उत्तर हो गया। अब पहले के अलावा हम दूसरे वाले को भी हल करते हैं। अब कह रहा है, एक चालक तार में, प्रश्न नंबर दूसरे पे गौर करिए, एक चालक तार में 5 गुणित 10⁻⁻19 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो चालक में धारा का मान, यानी इलेक्ट्रॉन का मान दिया है, सॉरी n का मान दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻19। हम इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन, इसके बाद t बराबर दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, t बराबर कितना सेकेंड, 1 सेकेंड। इसके आगे दिया हुआ है, हमें q का मान नहीं पता है तो q का मान निकालेंगे। तो आगे हम रखते हैं I बराबर Q/T, हम लोग पढ़े हैं, तो I का मान, अब Q बराबर हम रख सकते हैं यानी बटे में T। तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की चालक में प्रवाहित धारा का मान, तो I बराबर, अब देखिए n का मान हमें कितना दिया हुआ, 5 गुणित 10 के पावर 19
गुणित 1.6 गुणित 10 पावर 19 बटे में 1, इसको गुणा कर देते हैं हम, तो ये 19 और 1 कट जाएगा, ये दोनों आपस में हट जाएंगे, क्योंकि 8.0 हो जाएगा, 16 पंजे 80, ये 10 के पावर -19 और +19, तो यानी i बराबर आ जाएगा इतना, तो i बराबर 8 बस आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के घात 0 बराबर कितना होता है 1, तो 8 गुणित 1 यानी i बराबर 8 एम्पियर। ठीक है, इसे आप लोग नोट जरूर कर लें। ठीक है, आप लोग नोट जरूर कर लें इसे। अब हम आगे देखते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, समझ आ गया होगा। तो धारा का मान कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। अब हम अगला हल करते हैं तीसरा वाले प्रश्न को। तो कह रहा एक चालक में, तो तीसरा नंबर, चालक में धारा कितना मान प्रवाहित हो रहा है 1.6 एम्पियर प्रवाहित हो रही प्रति सेकेंड चालक में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब कह रहा है, यानी टी बराबर क्या दिया है 1 सेकेंड, और कह रहा है एन का मान बताइए प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। हम कैसे निकालेंगे, आई बराबर क्यू बटे टी, तो आई बराबर क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं एन ई बटे में टी, एन हमें निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो I का मान तो दिया हुआ 1.6 बराबर, n का मान नहीं पता है, E का मान हमें पता है 1.6 गुणित 10 पावर -19 और बटे में 1। तो अब क्या हो जाएगा n बराबर 1.6, ये सब पूरा बटे में चला जाएगा, तो 1.6 बटे 10 के पावर 19 बराबर n। ठीक है, तो ये तो कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा -19 है, तो ये आ जाएगा 1 गुणित 10 पावर -19, सॉरी -19 नहीं, नीचे से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड क्या कर रहे हैं गुजर रहे हैं। तो ये समझ आई नहीं, क्योंकि ये गुणा में है तो ये भाग में चला आएगा, और 1.6 क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, और जिससे ये क्या आएगा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड चालक में से क्या हो रहे हैं गुजर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों न्यूमेरिकल्स हो गए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, अब आगे हम संयोजन पर आधारित क्वेश्चंस को देखते हैं, किस तरह से संयोजन पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो एक हम परिपथ बनाते हैं, ये 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, कितने वोल्ट की 10 वोल्ट, ये दोनों हैं 8 ओम, ये दोनों हैं 8 ओम, ये है 5 ओम, ये है 1 ओम। ठीक है, इसमें प्रश्न 2 हैं। पहला तो क्या ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध, दूसरा परिपथ में प्रवाहित
धारा का मान। ठीक है, पहले तुल्य प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे। अब इसमें तो जो प्रतिरोध जुड़े हैं कुछ श्रेणी क्रम में कुछ समांतर, तो पहले ये जो दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं इनको हम श्रेणी में बनाते हैं। तो अब आगे हम निकालते हैं, हल करते हैं। पहले के लिए तो नाम दे देते हैं हम R1 R2 R3 R4। ठीक है, अब हम देखते हैं परिपथ में प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में संयोजित। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमने समांतर क्रम के लिए प्रतिरोध निकालना बताया तो 1/r' बराबर, तो 1/8 1 ऐसे फार्मूला पहले लिख लेंगे 1/r1 1/r2। अब आगे 1/r', तो 1/8 1/8। ठीक है, तो ये 1/r' एलसीएम 8 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा r' बराबर 8/2, यानी निकल कर आ जाएगा कितना 4। कितना आ जाएगा 4। ठीक है, आप सबको समझ में आया। यानी इन दोनों की जगह पर 4, एक छोटा सा हम बना लेते हैं यहीं पर, बहुत ही छोटा सा। इन दोनों की r जगह पर आया r' 4 और एक R4 था जो कि 1 ओम है, ये 5 ओम है, R3 ये r' निकल कर आया है। अब आगे हम हल करते हैं, जरा देखते हैं। अब तीनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में, तो तुल्य प्रतिरोध देखते हैं। अब हम परिपथ में प्रतिरोध R' R3 R4 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे, तो उसके लिए हमने बताया था जितने भी प्रतिरोध रहेंगे जोड़ देना है R' R3 R4। तो कैसे आ जाएगा, जरा देखते हैं। R' बराबर 4 है, R3 बराबर 5 है और इसके बराबर कितना है 10 है। ठीक है, सॉरी 1 है, तो ये आ जाएगा कुल कितना ओम तुल्य प्रतिरोध 10 ओम। अब कह रहा है प्रवाहित धारा, दूसरा वाला हम कैसे हल करेंगे, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, तो I बराबर Q हमने ओम के नियम से पढ़ा था V बराबर IR, ओम के नियम से। तो अब देखिए V का भी मान कितना दिया हुआ है 10, I का मान नहीं पता है, R का भी मान आया है 10, तो I बराबर हो जाएगा 10/10, 10 कट जाएगा, यानी धारा का मान कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराए जाएंगे, आप सब ज़रूर इसको देखें जिससे आपको लाभ हो। इस हमारे ख्याल से आपको समझ में आएगा। अब इसी पर आधारित हम आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे डेली। अभी इसका लगभग 3-4 लेक्चर और आएंगे जिसमें कि सारे न्यूमेरिकल्स इसी तरह के होंगे। तो मुझे पूरी आशा है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप सबका धन्यवाद देखने के लिए, और पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भी बताएं जिससे उनको भी लाभ हो। पुनः एक बार आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद।